Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel, welcome back to another vlog, another very beautiful day। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक इस रमज़ान को हम सब के लिए बाबरकत और रहमतों भरा जो है बनाए। हाँ जी, पहला रोज़ा है और मेरे तमाम ये काम पेंडिंग रह गए थे, तो मैंने कहा चलें रोज़ा भी गुज़र जाएगा, टाइम भी पास हो जाएगा और मेरे ये तमाम काम जो पेंडिंग हैं वो गुज़र जाएंगे। जैसे ही चाँद देखा हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, हम ग्रॉसरी करने चले गए, वापस आए तो नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, तरावियाँ वगैरह पढ़नी थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और फिर सहरी के लिए जागे और बच्चों के पेपर्स हैं, बच्चे फुल टाइम बच्चों को मैं दे रही हूँ पेपर्स के लिए। तो यहाँ पर देखें जी तमाम जो किचन के कैबिनेट्स हैं वो मैंने खाली कर दिए हैं, जो क्रॉकरी वाले हैं, और इनकी मैंने कहा सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ। और जो रमज़ान में बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं ना, उनको एक साइड पे रख देती हूँ जो डेली के यूज़ होने वाले हैं, और बाकियों को साइड पे रख देती हूँ। तो ये यहाँ पर जी मैंने लिया था कुछ दिन पहले मास्टर शेफ़ का स्पाइस रैक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ के मार्ट से ये मिल रहा है। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट इसका बॉक्स है, और जो इसकी लिड है ना ये जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब ये कलर्ड है। इसमें 3 कलर अवेलेबल थे, एक डार्क ब्राउन, एक लाइट ब्राउन और एक ऑफ वाइट। तो मैंने यहाँ पर अपने किचन के हिसाब से ऑफ वाइट लिया है, और इसमें 2 साइजेस थे, एक स्मॉल और एक ये लार्ज। तो एक मीडियम सा था, तो मीडियम थोड़ा मुझे अपने लिए जो है छोटा लग रहा था, तो मैंने कहा एक दफ़ा ले रही हूँ तो चलें बड़ा ही ले लेती हूँ। तो मेरी खाला साथ थी, तो उन्होंने कहा चलो जल्दी से फटाफट मुझे दे दो, मैं तुम्हें इनको फिल भी करके दे देती हूँ। तो आपको पता है ना, जैसे ही कोई हम नई चीज़ लेते हैं, ख़ास तौर पे हम हाउसवाइफ्स, तो हमें बड़ा ही शौक़ होता है, जैसे कोई नया कपड़ा लें तो हमें जल्दी से शौक़ होता है कि हम उसको देखें, घर आकर देखें, उसको जल्दी से हम लोग बस स्टिचिंग के लिए दे दें। तो ऐसे ही जो भी नई चीज़ हम लेते हैं तो हमें दिल करता है बस उसे जल्दी जल्दी से हम लोग यूज़ कर लें। तो यहाँ पर हम जी करते हैं इनको फिल। इसमें हम जो बेसिक स्पाइसेस हैं ना वो रखेंगे, और जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि हर चीज़ सामने है, और ये स्लैब पे लगता भी बहुत अच्छा है किचन में। आपका किचन में ना, किचन की हर चीज़ ही बहुत अच्छी लगती है जो किचन से रिलेटेड होती है। तो खैर ये फिल हो गया बहुत अच्छा। एक में हमने रखा जी नमक, एक में कुटी लाल मिर्च, एक में पिसी लाल मिर्च और हल्दी, और ज़ीरा, धनिया, पिसी धनिया, बस यही चीज़ें रखी थी। और जो है बस ये फिल ही हो गया था। ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मास्टर शेफ़ वालों का है। और जो इसके प्राइस है ना वो मैं आपको बताती चलूँ, 1895 मतलब 1900 का ये मुझे मिला है। मैं अब तक रुकी हुई थी कि मुझे एक स्टील का बहुत अच्छा, नादिया का किचन यूज़ करती हैं, उसमें तो स्टील का एक स्पाइस बॉक्स है। तो वो, मगर वो ना बहुत ही ज़्यादा हैवी है, उसको उठाने रखने में एक तो वो आप स्लैब पर नहीं रख सकते अपने किचन टॉप पर, और दूसरा वो आपको अंदर ही रखना पड़ता है, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी था। अच्छा, दूसरा ये मैंने जो है वो प्लेट्स ली थी, ये शामी और रोल्स वगैरह रखने के लिए मेरे पास ना इस साइज़ की प्लेट्स नहीं थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये देखें, एक इनके प्राइस भी मैं आपको भी बताती हूँ। एक ये जो है इस शेप में है, लॉन्ग में है थोड़ी, और एक बिल्कुल स्क्वायर में है। और यहाँ पर ये देखें, ये शुगर पॉट्स हैं, एक गोल्डन है और एक सिल्वर है, ये बहुत मुझे प्यारी लगी हैं। ये ना बहुत ही रियल में बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखें, गोल्डन की तो मैं दीवानी हूँ, गोल्डन चीज़ की। और एक ये जो सिल्वर है ना, ये 695 मतलब 700 की मिली है, और जो बड़ी है वो 995। गोल्डन ना थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, तो इसलिए वो थोड़ी 995 मतलब 1000 रुपीज़ की मिली है। अच्छा, और जो प्लेट्स हैं ना वो मैं आपको दिखा रही थी, ये 695 मतलब 700 की एक है, और जो वो दूसरी वाली है वो 795 मतलब 800 की है। अच्छा, इनके साइज़ेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं इनके साइज़ेस। तो खैर कब जब यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। शामी, समोसे, रोल्स वगैरह जब हम सर्व करते हैं ना, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं प्रेजेंटेशन में। तो खैर यहाँ पर देखें जी, मेरी हर चीज़ यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को दिखाए थे जब मैंने शॉपिंग की थी, कप्स वगैरह और ये सब चीज़ें। तो खैर जो चीज़ यूज़ होने वाली है ना रमज़ान में, ये देखें। अच्छा, ये 3 जार्स मेरे पास बाय चांस एक जैसे रखे हुए थे, तो सब मेरे से पूछते हैं कि
मेरी हेल्पर है ना, वो भी मुझसे पूछती है बाजी ये साथ में लें। इतने ज़्यादा मैचिंग हो गए और इतने अच्छे लग रहे थे। ये देखिए किचन टॉप पे कितना अच्छा लग रहा है ना ये स्पाइस रैक। तो ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मास्टर शेफ़ वालों का है ये। तो बहुत कन्वीनियंट बहुत है, बहुत ईजी है यूज़ करने में। और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो वो वैसी चीज़ ना बताती है, लो क्वालिटी भी बताती है और अच्छी क्वालिटी भी बताती है। उसकी शाइन और हर चीज़ ना बड़ी अच्छी है इसकी। तो ख़ैर मैं खुश हुई कि मैंने कहा चलें इतने अरसे बाद मैंने ये चीज़ ली है तो चलें अच्छी ही है। और दूसरा एक मैंने लिया जी चॉपर, हैंड चॉपर लिया है। तो पहले मैं लेकर आई और मेरी खाला ने भी लिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चेंज करा लो, ये सही नहीं है। तो ख़ैर फिर मैं दूसरा लेकर आई, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसको भी जब मैं यूज़ करूँगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके भी प्राइस जो हैं 1400 हैं, 1395 इसके प्राइस हैं। ये देखिए मुझे इस साइज़ का चाहिए था। अब तो ख़ैर मेरे पास इलेक्ट्रिक है, वो बड़ा है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे चाहिए होगा तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। वैसे आम यूज़ के लिए हरी मिर्चें होती हैं, लहसुन होता है, अदरक होता है, तो जो हम आम यूज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, तो मुझे ये साइज़ चाहिए था। तो यहाँ पर ये देखिए ये अनलॉक भी हो जाता है, अनलॉक भी यहाँ से हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही थी। ये जब फिर यूज़ करूँगी तो ही आइडिया होगा कि ये कैसा है। तो ख़ैर बस यही छोटी-मोटी चीज़ें लीं और बस जी पूरा दिन इसी में ही गुज़र गया। ये देखें इसके प्राइस हैं जी 1295, तो ये 1300 का है। और बस जी रात को ग्रॉसरी करके आई थी। ये बॉक्सेस मेरे पास रखे हुए थे, किसी में क्या चीज़ थी, किसी में क्या चीज़ थी। कब से सोच रही थी कि इनको खाली करूं, बट एंड टाइम तक ही ना मैं रोल समोसे शामी ही बनाती रही और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलें इनको मैं खाली करके ना इसके अंदर फुल्कियाँ और डेली यूज़ रमज़ान शरीफ की जो चीज़ें हैं ना, बेसन वगैरह ये सब चीज़ें डाल देती हूँ। तो खैर इन सब बॉक्सेस को मैंने फ़िल किया क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ईज़ी हो जाता है इनको उठाना रखना, क्योंकि फिर पैकेट्स में ना हम थोड़ी चीज़ निकाल लेते हैं, बाकी का पैकेट खुला रह जाता है और फिर वो जो है क्योंकि डेली हम ये चीज़ें नहीं बनाते, ज़ाहिर है 1-2 दिन छोड़ कर ही ये चीज़ें बनाते हैं, तो फिर वो फ्रेशनेस जो है ख़त्म हो जाती है। मेरे पास एयर टाइट जार्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, प्लास्टिक के हैं ये बॉक्सेस, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनमें मैं अभी आपको इसकी लिड दिखाती हूँ, इसमें आपको डालना भी बहुत ईज़ी हो जाता है। ये देखें, ये इसकी थोड़ी जगह थोड़ी चीज़ डालनी हो, ज़्यादा डालनी हो, तो ये देखें ये एक तो रेडी हो गया। बस दूसरा भी इसी तरह मैंने खाली की है और इसके अंदर डाला। अब यहाँ पर मैं बेसन डाल रही हूँ। रात मैंने एक जार में डाला था, बट वो थोड़ा था, मतलब छोटा था, तो अब इसमें जो है वो पूरा आ जाएगा। तो खैर जी बस यही छोटे मोटे काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी गुज़र गया। अच्छा मैं काम करूँ ना तो मेरा रोज़ा बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रता है, मुझे पता ही नहीं चलता रोज़े का। अदरवाइज़ तो टाइम गुज़रने में ही नहीं आता। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बच्चों से कह रही थी, बच्चों आप लोगों के पेपर्स की वजह से वैसे रमज़ान बहुत स्पीड में गुज़रता है और अब पेपर्स की वजह से तो वैसे ही बहुत स्पीड में गुज़रेगा। तो ख़ैर बच्चों के पेपर्स हैं, आप सब ने बहुत दुआ करनी है, फ़ाइनल पेपर्स हैं मेरे बच्चों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी उनकी अच्छी है। बस दुआ कीजिएगा कि उनके पेपर्स बहुत अच्छे हों, बल्कि जिन जिन के पेपर्स हैं, जिन जिन के भी जो भी इम्तिहानात हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, हर बच्चे को कामयाब करें। मेहनत जो है जो भी मेहनत कर रहा है अल्लाह पाक उन सबको जो है वो कामयाबी दें और इस रमज़ान को हमारे लिए रहमतों वाला बरकतों वाला बनाएं और किसी का दस्तरखान खाली ना हो। बस यही दुआ है। अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियां, हमारी तमाम जो ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात, उन सबको पूरा करें। तमाम जो बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाएँ और जिन जिन की दिली दुआ जो भी है मुरादें, उन सब की दिली मुरादें कबूल हों और हम सबको अल्लाह पाक बख्श दें। बस हम सबको जो सबसे बड़ी दुआ है ना, वो ये है कि हम सबको हिदायत का रास्ता मिले, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा हों और जो हमारे हुक्मरान हैं ना, अल्लाह पाक इनको हिदायत दें। बस हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हों, यही दुआ है। बहुत मुश्किलात हैं, अब तो रोज़ रोज़ अजीब ही न्यूज़ सुनाई देती हैं कि अब इसने तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली है, अब इसने तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली है। बस अल्लाह पाक, ज़ाहिरी बात है इंसान इतना मजबूर हो जाता है, एक सेंसिबल आदमी
जो है वो इस चीज़ पर मजबूर हो जाता है। तो खैर यहाँ पर देखें जी मेरी हर चीज़ सेट हो गई है। यहाँ बॉल्स वगैरह मैंने रख दिए हैं क्योंकि ये डेली यूज़ के हैं मेरे। रमज़ान शरीफ में कोई आ जाता है, वैसे भी हम लोग डेली फ्रूट चाट वगैरह कोई ना कोई चीज़ बनती है तो ये यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने ना इनको एक ही जगह पे रख दिया है। बस यही अलमारी खुलेगी, यही बंद होगी। और नीचे जो हैं वो चॉपर्स वगैरह रख दिए हैं क्योंकि ये भी यूज़ होते हैं। और यहाँ पर केचप्स वगैरह ये बस जो मुझे लगा ना कि यहाँ पर डेली यूज़ होने वाली चीज़ हैं तो वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं। बाकी कैबिनेट्स को मैंने खाली कर दिया, जो यहाँ की चीज़ें थी वो मैंने कैबिनेट्स में रख दी हैं। बस जी किचन वगैरह साफ़ कर लिया है। ये मेरे ज़रा बेटे को देखें, जब इसको पता चले ना कि मम्मा आप वीडियो बना रही हैं तो ये अजीब अजीब हरकतें स्टार्ट कर देता है। तो खैर यहाँ पर मैंने सारा चाय का सामान रख दिया है ताकि एक ही जगह पर थर्मसेस पहले उस अलमारी में थी और यहाँ पर वो चीज़ें रखी हैं जो ज़्यादा यूज़ की नहीं हैं। बस जी ये सेट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर गुजर गया और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई है। ये साफ़ सफाई भी हो गई है साथ साथ, जो कि इतने दिनों से ऐसे मेरे सर पे बोझ था। तो बस आज का दिन ही मेरे बेटे की ज़रा काम देखें। तो खैर यहाँ पर देखें ये भी मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे आजकल घर का माहौल जो है वो ये बना हुआ है कि हर तरफ बुक्स हैं और ऐसे लगता है एकेडमी खुली हुई हो। तो हर जगह बुक्स वगैरह हैं। यहाँ पर ये देखें मेरा बेटे ने ऐसे सेट करके रखी है, मम्मा जैसे जैसे पेपर होता जाएगा मैं उठा कर इनको जो है फिर वो बैग में डालता जाऊँगा। मैंने कहा चलें बेटा आप इजी रहें, जैसे जिसका दिल करता है वैसे मैं सफाई वगैरह कराती हूँ। इनको कुछ भी नहीं रखने देती, एक पेंसिल भी नहीं रखने देती, मगर पेपर्स में जो है ना इनको मैं फ्री हैंड्स दे देती हूँ, जैसे जो चाहे रखो आप लोग। क्योंकि पूरा दिन ही ये लोग पढ़ते रहते हैं, बुक्स वगैरह साथ ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद रखना उठाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको कुछ नहीं कहा। तो बस ये हो गया है अफ्तारी का टाइम, चलें और बन के चल के बनाते हैं अफ्तारी। तो बच्चों के पास फ़ोन था, मैंने इतनी देर में जनाब ये कढ़ाई धोई है, इसका जो पहले वाला ऑयल था वो चेंज किया है, मतलब वो उसको मैंने जो है डिस्कार्ड किया है, कढ़ाई धोई है। अब यहाँ पर मैंने बनाए हैं जी पकोड़े। पकोड़ों में प्याज, आलू आलू मैंने चिप्स की तरह काटे हैं, जो बारीक बारीक काटते हैं। इसमें डाली थी पालक, मैं कल लाई थी, और नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखी धनिया साबित, ये देखें ये बारीक बारीक काटे हैं, और जी सब्ज़ मिर्चें बस यही डाली हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन मैं ये पहले वाला रखा था तो आज ये यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं फिर वो दूसरा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जी फ्रूट चाट, अच्छा ये भी मैं गोल्डन लाई थी बोल। तो ये देखिए कितना प्यारा है, स्टील का ना, ये बहुत प्यारा है। मुझे ना मज़ा ही आ गया इसको यूज़ करके, क्योंकि गोल्डन चीज़ मेरी कमज़ोरी है। अच्छा, और दूसरी तरफ जी जल्दी जल्दी मुझे याद आया कि मैंने दही जमानी है सुबह के लिए, क्योंकि बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग दही से सहरी करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेमा की लाई थी योगर्ट। आज सुबह तो हमने इससे सहरी की है। तो यहाँ पर नादिया का किचन है ना, तो वो हमेशा इसी से खट्टा लगाती हैं दही को। तो मैंने कहा चलें आज मेरे पास भी ये रखी है तो मैं भी इसी से लगा के देखती हूँ। तो ये बहुत अच्छी जमी थी। तो आज से पहले मैंने कभी इस दही का जो है नहीं जमाई इससे, बट आज मैंने इससे जमाई तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जमी थी और मीठी जमी थी और बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर आप लोग भी इसे जमाना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जमी थी, जैसे जैसे ये प्रेमा की होती है। और नेस्ले की भी ज़ाहिर बात है ऐसे ही जमती होगी, खट्टा लगता होगा। तो सॉरी अगर कोई उल्टे सीधे वर्ड्स मैं बोल दूं तो तो खैर जी यहाँ पर बस ये दही रख देते हैं हम, ताकि शाम तक जो है वो अच्छी तरह से हमारी दही बन जाए। तो यहाँ पर बस जी ये रखते हैं और फिर बनाते हैं हम अपनी अफ्तारी। बस जी अफ्तारी भी टाइम से बन गई थी, टाइमली हर चीज़ हो गई थी। अच्छा इसको मैं रखती हूँ जी ओवन में। मेरा जो बेकिंग ओवन है ना, इसमें बहुत अच्छी जम जाती है। गर्मियों सर्दियों में मैं इसमें इसी में रखती हूँ क्योंकि एयर टाइट ही होता है। तो बस जी इसको कोई खोलता वगैरह नहीं है। माइक्रोवेव में रखूँ ना कोई उसमें सॉरी उसको खोलता रहता है, तो इसलिए वहाँ पर वो सही नहीं रहती। तो बस जी यहाँ पर थोड़ी सी फ्रूट चाट मैंने बनाई थी, और आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस फ्रूट चाट बना लेते हैं, पकोड़े बना लेते हैं, बट फिर बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा हमने
जो है खाने हैं, रोल्स भी बनाए और टैंग भी बनाए। तो मैंने कहा चलें बच्चों को रोज़ा है तो उनकी भी बात मान लेते हैं। बस जी इसमें मैंने डाली हल्की सी चीनी, चाट मसाला डाला और किन्नू इसमें डाले 2। और ये हमारी जो है फ्रूट चाट, ज़्यादा और कुछ नहीं डालती मैं, बस यही डाले और इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और ये मुझे बॉल इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। इतनी प्यारी लग रही थी ना इसमें कि बहुत ज़्यादा। बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये कुछ देर इसको रखेंगे ना तो फ्रूट्स अपना भी पानी फिर छोड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा जूसी जूसी और मज़े की बन जाती है। और बस जी अब ऑयल डालते हैं। हमारी जो मिक्सचर है पकोड़ों का वो रेडी है। अच्छा, जब नया नया ऑयल डालो ना तब कोई भी चीज़ आप फ्राई करो तो बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसमें ऑयल डाल देंगे और मेरे बेटे को देखें ज़रा, जब इस तरह के काम होना, ये मेरा जो छोटा बेटा है ना इसको बड़ा शौक़ है हर चीज़ में पंगा लेने का। बस इसमें हमने डाल दिया है ऑयल और टाइम अब हो चुका था तकरीबन ज़्यादा, तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से टैंग भी बना दिया। टैंग अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है और मैंने कभी ऑरेंज एक दफ़ा ट्राई किया था, शायद मुझे वो खट्टा खट्टा सा लगा था, तो उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं लिया। अच्छा, हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं टैंग। ये भी कल हम ग्रोसरी करने गए, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा नहीं हमने लेना है ये, तो मैंने कहा चलें बच्चों को भी रोज़ा होता है, जो उनकी फरमाइश है वो पूरी कर लेते हैं। तो वरना हम लोगों ने सोचा था कि इस दफ़ा कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि मौसम ही नहीं है कुछ ठंडा बनाने का, ना ठंडाई बनाने का है, ना कोई जूस वगैरह बनाने का है, किसी चीज़ का भी नहीं है। तो पानी और खजूर से ही करेंगे। बट बच्चों की ये भी टैप वाटर जैसे होता है ना, रूम टेम्परेचर वाला, तो उसी में ही हमने बनाया था। तो खैर ठीक लगा था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगा। तो बस जी यहाँ पर हमारी तकरीबन तकरीबन तैयारी हो चुकी है मुकम्मल। टैंग भी बन गया है। थोड़ा सा टैंग इसमें से निकाल के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ना बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे। बस ये रोल्स भी निकाल लिए, इनको माइक्रोवेव भी कर लिया। अब हम इनको पकोड़े भी तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ़र्स्ट है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद जो है वो टेबल भी हमने लगा ली है। अच्छा, मैंने डाइनिंग टेबल थोड़ी सी आगे कर ली है ताकि हम लोग ना चारों बैठ सकें। अदरवाइज़ फिर जो इसकी 3 सीट्स हैं ना वो निकलती हैं, चौथी नहीं निकलती। बस जी आहिस्ता आहिस्ता से टाइम आगे भाग रहा है। असल की बात तो टाइम ऐसे भागता है कि आपके हाथों में ही नहीं आता। तो बस ये हमारी तैयारी हो रही है। आप बताएं, आपका रमज़ान, आपकी सहरी अफ्तारी पहली कैसी गुजरी? हमारी तो बस ऐसे नॉर्मल सी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर देखें जी टेबल भी सेट हो गई और एंड में हमेशा ऐसा होता है कि भागते भागते ही हर चीज़ फटाफट से हो जाती है। यहाँ पर सायरन भी हो गया था और अज़ानें भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो एग्जॉस्ट फ़ैन चल रहा होता है और हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो खैर हर चीज़ बहुत मज़े की बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में बरकत डालें। और बस खाना हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। बस बच्चे यही कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बच्चों का जो दिल करता है बर्गर बना लें, नूडल्स बना लें और फिर डायरेक्ट सहरी करते हैं। बस जी उसके बाद बहुत ज़्यादा नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने बर्तन धोए, बर्तन धो के उसके बाद मैंने चाय पी, चाय बनाई। बस चाय बनाई और उसके बाद सुकून से बैठ के पकौड़ों के साथ चाय पी। यहाँ पर देखें जी बर्तन वगैरह भी धो लिए, पूरा किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया। और फिर क्योंकि फिर मैं चाय जब पीती हूँ ना तो मैं कहती हूँ बस हर तरह का सुकून होना चाहिए, कोई काम ना हो। तो बस ये देखें अब मैं बैठ के पीऊँगी चाय। थोड़े से पकोड़े मैंने तब नहीं खाए, नमाज के लिए उठ गई थी, तो अब ये पकोड़े रखे हुए हैं, बस चाय के साथ हम खाएंगे पकोड़े। और जी मेरा बस चले तो मैं तो ना से अफ्तारी भी चाय के साथ करूं। इस टाइम इतनी तलब हो रही होती है चाय की कि बस सर जो है ना वो जा रहा होता है और फ़ौरन मैं तो अफ्तारी के टाइम ही ना बर्तन ठहरा देती हूँ नमाज से पहले। फिर हल्की सी आंच पे ना चाय ठहराती हूँ ताकि नमाज के फ़ौरन बाद जो है चाय बन जाए। बस जी आज फ़र्स्ट डे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियस बात है आदत हो जाएगी। तो बस इसके बाद पीते हैं चाय, सुकून करते हैं, थोड़ा सा सुकून करेंगे। और चाय मैं तकरीबन आधा घंटा लगाती हूँ पीने में और ताकि आराम आराम से पीती हूँ सुकून से।
और बस जी उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।